विषय जो है वह है हमारा जीवन शैली और शाकाहार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और इस विषय पर आज पूरे विश्व के अंदर चर्चा हो रही है और ये जो है वो बहुत बड़ा कहना चाहिए कष्ट और दुख जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि आज की जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है। आज की जीवन शैली प्राकृतिक हो गई है, अप्राकृतिक हो गई है। जितना जितना व्यक्ति प्रकृति के करीब होता है उसकी जीवन शैली संतुलित होती है और अप्राकृतिक साधनों का उपयोग करता है, जैसे कि व्यक्ति खाली एसी के अंदर बैठता है, परिश्रम नहीं करता है और खुली हवा के अंदर नहीं घूमता है, आसन प्राणायाम नहीं करता है, धारणा ध्यान समाधि नहीं करता है और ईश्वर प्राणिधान वगैरह नहीं करता, वह अननेचुरल व्यक्ति कहलाता है। इस कारण से जो है आज की हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत ही दूषित हो गई है, बहुत ही बदल गई है। इसी जीवन शैली के बदलने के कारण हमारे में नकारात्मक भाव आ रहे हैं, हमारे में असहनशीलता की बात हो गई, अत्याग की भाव हो गई है और दूसरा है हम किसी के जो विकास नहीं दे सकते। हमारे भीतर जो है वो अप्रमोद की भावना बहुत ज्यादा हुई, घृणा और ईर्ष्या बहुत हो गई, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ये जितने भी हमारे अवगुण हैं, जितनी हमारे नकारात्मक भाव है, जिनको दोष कहा जाता है, जिनको पाप कहा जाता है, उनकी संख्या आज जीवन शैली के बदलने कारण बदल रही है और इन जीवन शैली को सुधारने के लिए हमारा भोजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसको हम शाकाहार की बात कही जाती है। मांसाहार और शाकाहार दो तरह के भोजन हैं। विश्व के बहुत से देश तो शुरू से ही मांसाहार करते आए हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि शाकाहार गिना जाता था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज जो भारत के जो लोग हैं, भारत के सिटीजन्स हैं, वो शीघ्र स्पीड से, वो फास्ट स्पीड से जो मांसाहार की तरफ जा रहे हैं। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आपने कभी सोचा कि जो शाकाहार करने वाले होते हैं उसकी आंतें बहुत छोटी होती है, जो और कम डायमीटर की होती है, और उसके शाकाहार करने वाले के दांत छोटे होते हैं। और जितने हमारे वाइल्ड एनिमल हैं, जो मांसाहार करने वाले हैं, शेर हैं और अपना जो भेड़िया है और जो जितने भी जो है लोमड़ी है, ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स, इनके जो है दांत बहुत लंबे होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि उसे वो कटिंग करता है। और उसकी आंतें जो है वो आंतें जो है उसकी साइज बहुत छोटी होती है लंबाई के अंदर, उसके साथ उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो प्रकृति ने शाकाहार और मांसाहार के लिए जो शरीर बनाया बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जो है मनुष्य का शरीर है वो प्योरली शाकाहार के लिए बना हुआ है। लेकिन लोग भटक गया है, भ्रमित हो गया है, और कारण से उस भटक के भ्रमित के कारण जो है वो मांसाहार कर रहा है, जो कि हमारे जीवन शैली को जो है बिगाड़ रहा है। तो सबसे पहले हम जीवन शैली कैसे अच्छी बने उसके बारे में हम सूत्र बताएंगे, और उसके बाद के अंदर शाकाहार क्यों करना चाहिए उसके लाभ बताएंगे, और शाकाहार के लाभ बताने के साथ साथ में जीवन शैली से उसका संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो जीवन शैली हो प्राकृतिक कैसे बने, तो मैं इसको 5 सूत्रों के अंदर बांट रहा हूं, क्योंकि वैसे तो जीवन शैली बनाने के बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लेकिन मैं मुख्य वो बातें बताना चाहता हूं जिससे कि हमारी जीवन शैली बहुत अच्छी बने। तो सबसे पहले जीवन शैली को अच्छा बनाने का सूत्र है वो भावक क्रिया, यानी वर्तमान में जीना। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जो हम जीवन पर्यंत जो वो जिस समय में करते हैं, हमारा ध्यान उसके अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हमारा जो विचार वो हमारा ड्राइविंग में ही रहना चाहिए। उस वक्त में हमें मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए और किसी जो पास में बैठा हुआ व्यक्ति है उससे बात नहीं करनी चाहिए। हम गमन योग कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो गमन योग होना चाहिए। हम इधर उधर के विचार न रह करके किसी से बात करके या गप्पे मार करके हमें मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शांत भाव से करना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा अटेंशन, हमारा ध्यान है पढ़ाई में रहना चाहिए। गृहिणी लोग अगर भोजन बनाती है तो उसका पूरा ध्यान है भोजन पकाने में होना चाहिए। और वैसे भी इसके बहुत बड़े फायदे हैं। जो व्यक्ति जो है भावक क्रिया के अंदर रहता है, वर्तमान में रहता है और पूरा ध्यान रखता है, तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट से बच जाता है और किसी प्रकार की अनहोनी उसको नहीं होती है। अगर गृहिणी जो है वो ध्यान भोजन पका रही है और ध्यान नहीं देती, और उसका साड़ी का पल्लू जो है वो हमारी जो टंकी है गैस की, उसके साथ जो आग निकल रही है उसके अंदर हो जाए तो वो जल सकती है, मर सकती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जलने की हो चुकी है। और व्यक्ति चलाते चलाते ध्यान नहीं, जितने भी हमारे एक्सीडेंट होते हैं चाहे 2 व्हीलर के या 4 व्हीलर के, उसके अंदर अधिकतम ध्यान चूकने का, यानी वह जिस वक्त ड्राइविंग कर रहा है उसका ध्यान ड्राइविंग में नहीं होता है, उसका ध्यान दूसरी तरफ होता है। यानी वो नींद भी ले सकता है, शराब किया भी हो,
दिमाग के अंदर कुछ और सोच रहा हो, मोबाइल से बात कर रहा हो, किसी से गप्पे मार रहा हो, तो ये भावक क्रिया का मतलब वर्तमान में जीना। और वर्तमान में जीना एक सबसे अच्छी प्राकृतिक जो है वो प्राकृतिक जीवन और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति जो है ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो धार्मिक व्यक्ति होता है। वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति के कोई कर्म बंधन नहीं होते, कॉज नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी से जुड़ता नहीं है। वो तो सिर्फ एक जो प्रवृत्ति कर रहा है उस प्रवृत्ति के अंदर ही ध्यान देता है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं जोड़ता है। तो राग द्वेष के जब बीज नहीं पड़ते हैं, जब कॉजेज नहीं पड़ते हैं, जब उसके भाव नहीं बिगड़ते हैं, कि भाव बिगड़ने का चांस ही नहीं है, उसका ध्यान तो पढ़ने में ही है, उसका ध्यान तो सोने में ही है, उसका ध्यान तो खेलने में ही है, उसका ध्यान तो ड्राइविंग में है, और सारा जो उसका कंसंट्रेशन एक ही जगह है, तो एक जगह से जो नए कॉज पढ़ने का प्रश्न ही नहीं है, राग द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं है, और अन्य विचारों से जुड़ने का प्रश्न नहीं है, प्रियता का प्रश्न नहीं है। इसलिए भावक क्रिया एक बहुत बड़ा सूत्र है। और अध्यात्म के अंदर तो साधु लोगों के लिए कहा जाता है कि उन्हें भावक क्रिया का ही जीवन पढ़ना चाहिए, क्यों उनका जो लक्ष्य है मोक्ष का है, सिद्धि का, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का है, और सिद्ध बुद्ध होने के लिए भावक क्रिया सबसे बड़ा सूत्र।